हिंद। पिछले वीडियोस में हमने आधुनिक भारत के इतिहास का वीडियो नंबर 1 देखा था और हम उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए चलिए वीडियो नंबर दूसरा शुरू करते हैं, जिसमें भी हम थ्योरी पढ़ेंगे और उससे संबंधित एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्यास्त कानून संबंधित था स्थायी बंदोबस्त से। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड द्वारा शुरू की गई थी। सहायक संधि पद्धति शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने की थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक हैदराबाद के निजाम थे, जिन्होंने 1798 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद और दूसरा राज्य था मैसूर। मैसूर ने 1799 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अवध ने सहायक संधि को 1801 ईस्वी में स्वीकार किया था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था और लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी से राज्य में विलय 1856 ईस्वी में कुप्रशासन के कारण लगाया गया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, जिन्होंने 1802 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार कर लिया था। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजों का सिंध पर विजय 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय हुई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1856 में लागू किया गया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित 1858 में हुई थी और कैसरे हिंद की उपाधि के साथ। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में हुआ था। सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ 1835 में मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिंग के समय शुरू की गई थी। 1854 का वुड का डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था वुड का डिस्पैच, जो कि शिक्षा से संबंधित है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड के डिस्पैच को कहा जाता है। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग नियुक्त किया गया था 1917 में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का शुभारंभ पुर्तगालियों ने किया था। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन 1779 में किया गया था। न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था 1908 ईस्वी में। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय किया गया था। 1857 की क्रांति 10 मई मेरठ में स्टार्ट हुई थी। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल्स में चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग। चर्बी वाले कारतूसों से चलाने वाला पहला अनफील्ड राइफल सेना में शामिल 10 दिसंबर 1856 में हुआ था। मंगल पांडे 34वें इंफेंट्री के सिपाही थे। घटना हुई थी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से। इन्होंने शुरुआत किया था विद्रोह की। मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट या हम मुगल सम्राट किसे मानते हैं? बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का मुगल बादशाह माना जाता है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था प्रथम सेनापति कैंपबेल को। 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने कहा था। अभिनव भारत, जिसे गुप्त सभा कहते हैं, का गठन वीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में किया था। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा लॉरेंस एवं सीले ने दी थी। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिजरायली ने दी थी। 1857
के विद्रोह को धर्म आंधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा गया था? LER रीच ने। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स आउट्रम ने एवं W टेलर ने कहा था। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, RC मजूमदार ने कहा है। 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा है, TR होम्स ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, जिसमें कैम्बल का दमन हुआ था। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब तथा तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे का असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहेब का मूल नाम था धूंधू पंत। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था, हीरोज के दमन के लिए। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह जगदीशपुर से और V टेलर के दमन के लिए किया था। 1857 में पटना में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने किया था, विलियम टेलर के दमन के लिए। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था, जनरल नील के खिलाफ। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि था मिर्जा गालिब, आगरा के रहने वाले थे। 1857 नामक पुस्तक के लेखक है SN सेन। राज्य हड़प नीति लागू किया था डलहौजी ने। क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था रूस को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध क्रीमियन युद्ध से है। लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड की थी। 1857 के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था बंगाल में 1859-60 में। नील दर्पण पुस्तक के लेखक है दीनबंधु मित्र। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 और 1800 के बीच में। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में देखने को मिलता है। बघेरा विद्रोह 1858 में बड़ौदा से शुरू हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 और 33 के बीच में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में असम में हुआ था। कोल विद्रोह हुआ था बुद्धो भगत के नेतृत्व में। कूका विद्रोह की शुरुआत 1840 में भगत जवाहरमल एवं राम सिंह कूका द्वारा पंजाब में शुरू की गई थी। संथाल विद्रोह हुआ था सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में 1855 से 1856 के बीच में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था 1899 और 1900 के बीच में नेता बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। उलगुलान विद्रोह हुआ था बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875 में हुआ था। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिंटन द्वारा किया गया था और 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसे खारिज कर दिया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानुजनाचार्य को माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता, आधुनिक भारत का पिता, युगदूत कहा गया है राजा राम मोहन राय को। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक ईश्वरवाद की उपासना पर आधारित है। भारतीय या आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 11 नवंबर 1866 में केशव चंद्र ने की थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर कोलकाता में हुई थी। विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्ता। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। 1893 में शिकागो में आयोजित
विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था स्वामी विवेकानंद ने? आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने की थी, मुंबई में। भारतीयों के लिए एक नारा दिया था आर्य समाज ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा भी दयानंद सरस्वती ने दिया था। भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी बिरजानंद थे। तो इस प्रकार हमने थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कर लेते हैं। मोपला विद्रोह किस सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में मोपला विद्रोह सर्वप्रथम शुरू हुआ था। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सूर्य नारायण, हरकिशन भगत, गोमधर कुंवर, बुद्धो भगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमधर कुंवर ने अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था। उल गुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा, जतरा भगत, सिद्धू कान्हू, गोमुधर कुंवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरसा मुंडा ने उल गुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था। सूर्यास्त कानून का संबंध किस चीज से है? महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है सूर्यास्त कानून। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? जूनागढ़, मैसूर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? मैकाले ने, क्लाइव ने, विलियम जोन्स ने या वेलेजली ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, वीर सावरकर या गांधी जी ने? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1890 में, 1895 में, 1897 में, 1899 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। नाना साहब का मूल नाम क्या था? धूंधू पंत, रामचंद्र, शिवाजी, महाराजा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धूंधू पंत नाना साहब का वास्तविक नाम था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? लॉर्ड क्लाइव, विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले या चार्ल्स वुड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता माने जाते हैं। दास प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड एलनबरो, डलहौजी या वेलेजली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का अंत हुआ था उसके शासनकाल में। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1890 में, 1893 में, 1895 में, 1899 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। 1857 के विद्रोह को किस कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, मैथिली गुप्त ने? तो 1857 को देखने वाला कवि मिर्जा गालिब थे। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? सरोजिनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इंदिरा गांधी, मार्गरेट थ्रेचर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नील विद्रोह कब हुआ था? 1850-60 में, 1917-18 में, 1959-60 में और 1865-66 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? नील दर्पण में, आनंद मठ में, कवि दर्पण में, मनुस्मृति में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख देखने को मिलता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? राजा राममोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, दयानंद सरस्वती ने, महागोविंद रानडे ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती ने। आत्मीय सभा की स्थापना कब किया गया था? 1810 में, 1815 में, 1820 में, 1828 में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब पारित किया गया था? 1870 में, 1872 में, 1878 में, 1880 में?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1878 में। भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को, कबीर को, तुलसीदास को, रामानुजाचार्य को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामानुजाचार्य को भारत में भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को, भगत सिंह को? जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। समाचार पत्रों को मुक्तिदाता किसे माना जाता है? वेलेजली को, डॉलहौजी को, रिपन को, चार्ल्स मेटकॉफ को? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? 7 मई, 12 मई, 21 मई, 10 मई? सही आंसर होगा इसका नंबर डी 10 मई को। मंगल पांडे किस बटालियन के सिपाही थे? 22वीं, 28वीं, 29, 34वीं या 38वीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 34वीं बटालियन के सिपाही थे। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, कालिदास, दयानंद सरस्वती? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर अमर्त्य सेन, एहसन सेन, आरसी मजूमदार, डिजरेली? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एहसन सेन की पुस्तक है 1857। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? आरसी मजूमदार, एहसन सेन ने, डिजरेली ने, लॉरेंस ने? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिजरेली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? गदाधर, शिवाजी, आनंद पांडे, रामचंद्र पांडुरंग? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का मूल नाम था। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? 20 अगस्त 1820 में, 18 अगस्त 1820 में, 19 अगस्त 1821 में, 21 अगस्त 1820 में? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 अगस्त 1820 में हुआ था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को कब रद्द किया गया था? 1880 में, 1881 में, 1882 में, 1884 में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था? अंग्रेजों ने, डच ने, फ्रांसीसी ने, पुर्तगाली ने? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुर्तगालियों ने। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? नरबली पर प्रतिबंध, सती प्रथा का अंत, चर्बीयुक्त कारतूस या आर्थिक शोषण? तो सही आंसर हो जाएगा चर्बीयुक्त कारतूस। मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को, 12 मार्च 1857 को, 14 अप्रैल 1857 को, 20 फरवरी 1857 को? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने, लॉरेंस रसीले ने, डिजरेली ने या एल.आई.आर. रीज ने? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉरेंस रसीले ने 57 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा था। लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह को दबाने वाला प्रथम सेनापति कौन था? कैंपबेल, विलियम टेलर, ह्यूरोज या क्लाइव? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैंपबेल। सैडलर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? अकाल से, शिक्षा से, राजनीति से, आर्थिक समस्या से? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा से। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? झांसी, कानपुर, लखनऊ, ग्वालियर? ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। पटना में 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने, पीर अली ने, रामानंद ने, जसवंत सिंह ने? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीर अली ने पटना से किया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किस युद्ध से है? क्रीमियन युद्ध से, फ्रांस इंग्लैंड युद्ध से, प्रथम विश्व युद्ध से, द्वितीय विश्व युद्ध से? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रीमियन युद्ध से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद ने, कालिदास ने, दयानंद सरस्वती ने? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद ने।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, कालिदास ने, दयानंद सरस्वती ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, शरत चंद्र चटर्जी, कालिदास, दीनबंधु मित्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक हैं। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? ब्रह्म समाज ने, आत्मीय सभा ने, आर्य समाज ने, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज ने दिया था। अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद ने, मास्टर सूरसेन ने, बीडी सावरकर ने, भगत सिंह ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीडी सावरकर ने अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। तो इस प्रकार हमने 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।